राधे राधे सभी को। तो दोस्तों इस वीडियो में और इस पेज पे मैंने एक ही पेज पे सारे संविधान के जो स्रोत है उनको समेटने की कोशिश की और इस वीडियो में अपने यही करेंगे और ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मैंने सारी कंट्रीज लिख रखी है। देखो सभी कंट्रीज के अपने याद करेंगे जिनमें से संविधान से यानी कि भारतीय संविधान में क्या क्या हिस्सा लिया गया है। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी कर लो, चाहे रूस के संविधान से चाहे जर्मनी के संविधान से। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं जर्मनी का संविधान। तो बात करते हैं जर्मनी की। तो देखो जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो इसमें देखो जो लिया गया है जर्मनी के संविधान से वो लिया गया है आपातकालीन उपबंध। तो कैसे याद करोगे, जर्मनी का जो संविधान है इससे लिया गया आपातकालीन उपबंध। अगर बात करें तो आपातकाल में जो मूल अधिकार है उनका स्थगन करने की बात करें तो राष्ट्रपति की शक्ति भाई ये भी यहीं से लिया गया है। तो अपने इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जर्मनी यानी पीछे आ रहा है मनी, मनी यानी कि पैसा। तो देखो कोई पैसा इकट्ठा करता है, मान लो मनी आ रहा है, मनी पैसा होता है, तो पैसा इकट्ठा करता है तो उस पैसे का अपने सदुपयोग करेंगे आपातकाल में। जब आपातकाल लग जाता है ऐसे सोचो, यानी कि आपातकाल के समय में पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे थोड़ा कनेक्ट करना, जर्मनी का जो संविधान है उससे लिए गए आपातकालीन उपबंध, ये याद रह जाएगा। सारे के सारे अपने याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आता है रूस का संविधान, तो रूस के संविधान से क्या लिया गया है भाई। तो देखो भाई रूस के संविधान से जो भारतीय संविधान में लिया गया है वो याद रखना, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। इनको कैसे याद करोगे भी, मूल कर्तव्य रूस से ही लिया गया है। अब ऑप्शन में आता है मूल कर्तव्य लिया गया है रूस से, आयरलैंड के संविधान से, जर्मनी, जापान, ऐसे आ जाता है ऑप्शन में। तो कैसे करेंगे आप, ऐसे लेना रूस, रूस से लेना मतलब रूठना है ना, गुस्सा आता है रूठते हैं। तो भाई ऐसे ही ले लो, मान लो कोई बंदा है उसकी वाइफ रूठ गई, ऐसे ले लो। तो भाई रूठ गई तो रूठी को तो नहीं छोड़ सकते ना, उस बंदे का कर्तव्य बनता है, मूल कर्तव्य बनता है रूठी हुई वाइफ को मनाने का। तो रूस से रूठना याद कर लेना, रूठने से याद रखना कर्तव्य होगा मनाने का, रूठना। ठीक है, आगे देखो और क्या लिया गया है रूस के संविधान से, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। तो इससे थोड़ा ऐसे कनेक्ट कर लो, जो आदर्श बंदा होगा ना, मतलब जो हस्बैंड है वो अगर उसकी वाइफ रूठ गई है, रूस से रूठ ले लेना, आदर्श बंदा है तो वो न्याय जरूर करेगा, मनाएगा ना, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श ऐसे ले लेना। प्रस्तावना से लेना, प्रताड़ना नहीं करेगा, यानी कि प्रताड़ित नहीं करेगा, वो न्याय जरूर करेगा, आदर्श बंदा है। तो मतलब इस चीज़ से कनेक्ट करके करोगे तो भूलोगे नहीं भाई, तो इसलिए याद करवा रही हूँ। अब आप लोग मत सोचना पता ही नहीं क्या घुसा रहे हैं, कौन सी ट्रिक वगैरह, कुछ नहीं। थोड़ा सा कनेक्ट करके कोई चीज़ से याद करते हैं तो भूलते भी नहीं है, क्योंकि उस समय ऑप्शन ये से दे दिए जाते हैं, याद नहीं रहते। तो अब जर्मनी का मनी याद होगा तो आपको समझ आ जाएगा, हाँ आपातकाल में इसे याद किया था। और रूस से आपको याद आ जाएगा, रूठी थी है ना, तो कर्तव्य था। और फिर उसके न्याय है भाई, जो आदर्श व्यक्ति है वो न्याय जरूर दिलाएगा, ऐसे थोड़ा कनेक्ट किया तो याद हो जाएगा। आगे देखो जापान का संविधान। तो देखो जापान के संविधान से भी भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। तो यहाँ से जो ली गई है प्रक्रिया, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, याद रखना प्रक्रिया कहाँ से ली गई, जापान से। अब इसको भी कनेक्ट कैसे करेंगे, देखो जापान से पीछे लो, पान, पान तो खाई होगी, पान होती है ना ग्रीन ग्रीन। अब पान जो भी बंदा बनाता है वो एक प्रक्रिया ही है पान बनाने की, है ना, एक विधि से प्रक्रिया बनाता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो प्रक्रिया ली गई है ना वो जापान के संविधान से, ऐसे थोड़ा कनेक्ट करके याद करते हैं, सारे याद हो जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो इसको वैसे याद कर लेना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यहाँ से स ले लेना, चाहे स से समवर्ती सूची लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से और लिया गया व्यापार वाणिज्य। अब इसको थोड़ा सा कैसे भी आप अपने हिसाब से कनेक्ट कर सकते हो। अब इसमें कुछ नहीं दिख रहा तो यहाँ पर देखो ट्रे, ऑस्ट्रेलिया में ट्रे आ रही है, अभी ट्रे का कहीं ट्रे बेचने का ऐसे सोच लो, व्यापार हो रहा है, वाणिज्य व्यापार, थोड़ा कनेक्ट कैसे भी कर लो। फिर देखो संसद के जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है ना, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों से सदन से संयुक्त बैठक, तो सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ये तीनों चीज ध्यान रखना, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के संविधान वाले, तो ये अपने अच्छे से याद करेंगे और क्वेश्चन आता भी है। इससे पहले थोड़ा सा, और देखो कनाडा का संविधान भी मैंने लिख रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले थोड़ा सा अपने देख लेते हैं आयरलैंड का संविधान, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन बना हुआ है
कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, इनमें ऑप्शन में दे दिया। नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पूछा गया है कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन में आयरलैंड आता है, तो आपको आयरलैंड से लेना है भाई, इसका रट लो कैसे भी। तो ये पूछा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड का संविधान से। अब इसको भी कैसे कनेक्ट करोगे माइंड में, कैसे, तो बिठाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कनेक्ट करके याद करते हैं तो भूलते भी नहीं। आयरलैंड का संविधान से लो यार, यहाँ बात हो रही है राज्य के नीति निर्देशक। देखो नीतियां बनती है, ऐसे लो नीति निर्देशक, तो नीति बनाता है ना, ऐसे सोचो, अकेला तो बनाएगा ना, यार बनाएगा, इकट्ठे होके यार दोस्त बनाएंगे और बोलेंगे आ जा यार नीति बनाते हैं भाई, नीतियां बनाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तो नीति बनाएंगे जब भी ले लेना है, आ जा यार नीति बनाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तो आयरलैंड के संविधान से। देखो वैसे याद कर सकते हो, मैंने तो सारा चीज़ लिख रखी है। कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रिक वाले भी होते हैं भी, हमें तो याद ही नहीं होते, उनके लिए है ये ट्रिक। बाकी मैंने वो ही चीज़ लिख रखी है, आपको ट्रिक नहीं अच्छी लगती है तो आप सीधा ही याद कर सकते हो, लिखा तो हुआ ही है। अब कुछ ऐसे हैं उनको नहीं याद होता, ओनली वो ट्रिक पे रहते हैं, तो उनके लिए ऐसे अभी कैसे भी याद हो जाए, भूले नहीं। आगे देखो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है ना, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है ये भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको तो रट लो। अब ऐसे लेना राष्ट्रपति है ना भाई, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, निर्वाचन करते हैं तो अकेला तो नहीं होता, साथ में और होते हैं, तो अपने ऐसे ही कहते हैं आ जाओ यार, है ना, वोट डालते हैं, निर्वाचन करते हैं, थोड़ा ऐसे कनेक्ट कर लो किसी भी चीज़ से। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की बात की गई है और राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन की बात की गई है। अब नामांकन ऐसे सोचो, राज्यसभा में जो सदस्य होंगे भाई, नामांकन होगा तो उसमें भी यार आ जाए यार, है ना, नामांकन करते हैं, थोड़ा से कनेक्ट कर लो ये तीनों। मेरे को तो और कुछ इसमें ट्रिक नहीं सूझ रही, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही अपने हिसाब से ही कनेक्ट करवाया। बाकी आप तीनों याद करो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड के संविधान से, और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन ये भी आयरलैंड के संविधान से। तो सारे याद करने हैं कैसे भी। बाकी जो इम्पोर्टेंट है, आयरलैंड का संविधान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो प्रस्तावना के जो शब्द है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब प्रस्तावना के शब्द क्या है भाई, जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, कि हम भारत के लोग, यही तो शब्द है प्रस्तावना के, हम भारत के लोग, तो भाई ये अमेरिका से लिए गए हैं, यानी कि जनता। तो देखो मूल अधिकार, ये भी अमेरिका से लिए गए, मूल अधिकार ऐसे अमेरिका, मूल अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है। और स्वतंत्र न्यायपालिका भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से, स्वतंत्र न्यायपालिका भी। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग वाला कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। लोक जनहित याचिका यानी कि PIL, लोक जनहित याचिका, ये भी अमेरिका के संविधान से। और न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली, ये भी अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया भाई, पूछ लिया जाए। एक तो राष्ट्रपति पर महाभियोग वाला प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये दोनों ही देखना, याद करना, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको पद से हटाने जाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाने की प्रक्रिया भी देखो अमेरिका के संविधान से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसे ले लो भी, अमेरिका बहुत ज़्यादा ऐसे लो कि हाई में ले लो, कि यहाँ से देखो क्या कुछ, मतलब क्या क्या लिया गया, अमेरिका को सबसे ऊपर रखो। तो अमेरिका से देखो प्रस्तावना के शब्द सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से लिया गया है, यानी कि हम भारत के लोग, और मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, लोक जनहित याचिका और न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये सब के सब देखो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये वाले। आगे देखो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, इसको कैसे याद करोगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संघात्मक विशेषताएं। संघात्मक विशेषताएं पूछ ले कहाँ से ली गई है, तो कनाडा से। कैसे करोगे, इसमें लिखा हुआ है कनाडा का संविधान, यहाँ कन आ रहा है, कनाडा। आप अपने मतलब ऐसे कह देते हैं ना, मतलब बागड़ी में, भाई कन्ने कन्ने बैठ जाए ना, कन्ने कन्ने बिल्कुल पास पास सटे सटे बैठ जाए ना, कन्ने 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 कन्ने, तो उसको क्या बोलते हैं, संघ, यानी कि एक प्रकार से सटे सटे से संघ में हो गए, ऐसे सोचो। तो संघात्मक विशेषताएं देखो कनाडा के संविधान से ली गई है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अब संघीय वही आ गया कनाडा में, संघ, है ना।
तो संघीय व्यवस्था सशक्त के साथ, केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था भी कनाडा के साथ से ली गई है। फिर शक्तियों का वितरण, देखो संग कन्या कन्या अपना बोलते हैं ना, कन्या कन्या पास पास है ना, सटे सटे होंगे, तो भाई उनमें शक्ति होगी, शक्तियों का वितरण और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, जो अवशिष्ट शक्ति उनका कहाँ सेंटर में, केंद्र में निहित होना, ये कनाडा के संविधान से ली गई है। और संघात्मक विशेषता है, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा जो नियुक्ति है, राज्यों में जो राज्यपाल है उनके केंद्र द्वारा जो नियुक्ति है वो भी कनाडा के संविधान से ली गई है। और एक चीज़ और ध्यान रखो, तो जो उच्चतम न्यायालय है उसका जो परामर्शी न्याय निर्णय है ना, वो भी यहीं से लिया गया है। अब बात करते हैं फ्रांस का संविधान। देखो फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। एक एक चीज़ थोड़ा कनेक्ट करके करो। फ्रांस का संविधान, फ्रांस से कैसे लो, फांसी ले लो भाई, है ना, फ्रांस से फांसी ले लो। अब फांसी कई लोग कैसे लगाते हैं, कई लोगों को बड़ी ऐसे स्वतंत्रता दी जाती है, फ्रीडम दिया जाता है ना। अगर उनको फ्रीडम दिया जाता है एकदम से कंट्रोल कर ले, ऐसे सोचो, ऐसे सोच लो, बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे रखी है किसी को घर वालों ने, है ना, फिर अचानक से उनका कंट्रोल कर ले, तो ऐसे सोचो मतलब उनकी स्वतंत्रता ही छीन गई है ना सब कुछ। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ऐसे सोचो, बंधुत्व यानी कि भाई बहन, मतलब बंधुत्व सबके साथ थे ना वो पहले, मतलब इतनी फ्रीडम दी हुई थी, एकदम से उनका कंट्रोल कर लिया। तो ऐसे सोच लो, बहुत कुछ ऐसे सोच लो, वो बंदा ऐसे सोचेगा यानी कि फांसी लगाने का मन ही हो जाएगा, मतलब जो फ्रीडम छीन ली। तो थोड़ा से कनेक्ट कर लो, प्रस्तावना में स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत आता है तो फ्रांस का संविधान। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये भी कैसे कनेक्ट करके याद कर लेना, फ्रांस के संविधान से ली गई हुई है। अब एक चीज़ रह गया अभी, ब्रिटेन के संविधान से मैंने नहीं लिखा शायद कहीं पर कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया, मैं एक जगह लिख देती हूँ, बाकी सारे के सारे आ गए हैं। ये लो भाई, मेन चीज़ मैंने लिख दी है, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई है। और एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली गई है। आप ऐसे याद करना, यहाँ पर ब्रिटेन, यहाँ पर 10 से लेना 10, यानी कि 10 10 लेना, और यहाँ पर 1 ले लेना, एकल नागरिकता 10 और एकल को थोड़ा कनेक्ट कर लो, है ना। और द्विसदनीय, यहाँ पर 10 है, 10 ऐसे लो, ब्रिटेन से 10 यानी कि 10 को थोड़ा कनेक्ट करो 10, और यहाँ द्विसदनीय, यहाँ एकल नागरिकता, यहाँ द्विसदनीय आ रही है, तो क्यों संख्या वाले से थोड़े कनेक्ट कर लो। तो द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और संसदीय शासन प्रणाली भी ऐसे लो, संसद है इसमें, यानी कि ये भी संख्या में होगा, थोड़ा ऐसे ले लो। संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, ये सारे ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसके अलावा अगर और देखें तो विधि निर्माण का आ गया ना, नहीं आया, विधि निर्माण की प्रक्रिया आ गया ना, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया भी इन्हीं से ली गई है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, यानी कि सर्वाधिक मत के आधार पर, देखिए सबसे ज़्यादा मत के आधार पर चुनाव जीत का जो निर्णय लिया जाता है ना, निर्णय, वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक मत होता है उसके आधार पर अपने चुनाव मतलब जीतते हैं, तो चुनाव जीत का जो निर्णय लिया जाता है वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। थोड़ा ये भी याद रख लेना। बाकी इसमें जो ध्यान रखना है, एक तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची वाला व्यापार वाणिज्य थोड़ा देख लेना। जापान के संविधान से, यानी कि पान की प्रक्रिया होती है, इसे ले लेना, विधि से बनती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और जर्मनी, मनी, यानी कि मनी पास में रहेगी तो आपातकाल में काम आएगी, इसे लेना, आपातकालीन उपबंध। और आयरलैंड वाला वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो रट लो, आयरलैंड का संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। और अमेरिका के संविधान वाले देख लेना, इंपॉर्टेंट है, इस राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारे देना जो इंपॉर्टेंट है ना, जो राष्ट्रपति का आ गया, उपराष्ट्रपति का आ गया ना, स्वतंत्र न्यायपालिका, मूल अधिकार, प्रस्तावना के शब्द, ये ले लेना। स्टार्टिंग में प्रस्तावना ही होती है, 1 नंबर पे लो, 1 नंबर पे, तो 1 नंबर ए से ही अमेरिका हो रहा है ना, तो इसे प्रस्तावना के शब्द, यानी कि हम भारत के लोग, ये कहाँ से ले गए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब थोड़ा सा दोस्तों प्रस्तावना के मुख्य तत्व मैंने करवाए हैं, इससे पहले वीडियो डाली है, फिर भी मैंने एक जगह मोटा मोटा लिख रखा है, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो। अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आया तो यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट लिखा हुआ है। देखो, संविधान का स्रोत की बात करते हैं तो हम भारत के लोग, यानी कि भारत की जनता, और मैंने वैसे समझा दिया आपको उस पेज पे सारा पहले करवाया है, जो पहले वाली वीडियो में। राज्य के स्वरूप की बात करते हैं तो मैंने इनको विस्तार से समझाया, इनकी व्याख्या कर करके भी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है सारे, तो आप इनको सीक्वेंस
पॉइंट्स वाइज जैसे याद कर सकते हो। राज्य का स्वरूप, सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। और इनको भी मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया कि याद हो जाता है। और संविधान का उद्देश्य में देखो, इनको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। न्याय में मैंने 3 चीजें बताई थी, ट्रिक से बताई थी कैसे याद करनी है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और स्वतंत्रता में देखो मैंने कैसे बताया था, स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। मैं एक बार मोटा मोटा बता रही हूँ, आप लोग ने याद कर लेना, मैंने कनेक्ट करके सब याद करवाए। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये सारे उद्देश्य हैं। और संविधान के अंगीकृत होने के दिनांक, और मैंने अंगीकृत का भी अर्थ बताया, एक एक चीज का, छोटे से छोटे का, वो 26 नवंबर 1949 है भाई, संविधान के अंगीकृत होने के दिनांक। ये सारे मैंने एक जगह इसलिए रखे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, छोटी सी वीडियो बनाई है क्योंकि अभी मैंने इस टाइम ही बनाई है, टाइम नहीं मिल रहा, फिर भी मैंने आप लोगों को, मैंने सोच रही हूँ जल्दी जल्दी हो जाए क्योंकि आज साइकोलॉजी की भी नहीं ली गई। और मेरा बस एक ही उद्देश्य है, जल्दी से जल्दी आप लोगों का ये हो जाए सारे जैसे भी टॉपिक है। और मेरा यही रहता है, जैसे कि कुछ ऐसे कहते हैं इंडिया की करवा दो ज्योग्राफी और विश्व की, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है मैं आपको करवा दूं, पर क्या करूं, अब जैसे ये बीच में ले रखा है, इसको भी तो नहीं छोड़ सकती ना, फिर ये सारी ही गड़बड़ हो जाएगी क्लासें। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी, इसलिए एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो डाल रही हूँ कि जल्दी से इसको निपटा करके अपने इंडिया की ज्योग्राफी कर देंगे, और साथ में ही अपना ये चलेगा साइकोलॉजी।